हकी आवाज़ें पहुंची ऐसी दुनिया में। तो पार्ट 5 की स्टार्टिंग में हमें सीएन का विलेज दिखाया जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है सीएन के डैड कहते हैं कि थैंक गॉड तुम्हारा फीवर थोड़ा कम हो गया। फिर सीएन कहती है डैड मैं भी ठीक हूँ, आपको भी रेस्ट कर लेना चाहिए। फिर सीएन के डैड कहते हैं आज मैं तुम्हारे साथ ही सोने जा रहा हूँ सीएन। और फिर सीएन कहती है डैड मुझे माफ़ कर दो हर समय इतना सिक रहने के लिए। ये जब नेक्स्ट सीन में सीएन की आँख खुलती है वो अपने डैड के पास जाती है और बोलती है ये सब क्या है। और फिर सीएन के डैड कहते हैं कि क्या अब तुम ठीक फील कर रही हो सीएन। फिर सीएन के डैड कहते हैं मैंने सुना इस पेड़ का फल खाने से तुम्हारी हेल्थ में बहुत फ़ायदा होता है, इसलिए मैं ये सिर्फ तुम्हारे लिए लाया हूँ सीएन। फिर सीएन कहती है डैड, और सीएन के डैड कहते हैं कि अब हमें तुम्हारे बीमार रहने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और हम अपनी पूरी लाइफ हैप्पीली गुजार सकते हैं। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ सीएन। फिर नेक्स्ट सीन में हमें महल का सीन दिखाया जाता है। एक मेट कहती है कि नहाने का पानी भरते समय स्ट्रेचिंग करने जैसा मजा किसी में नहीं है। फिर दूसरी मेट कहती है हाँ बिल्कुल, अगर हम शांत बैठे रहेंगे तो हमारी मसल मास लूज हो जाएंगी। फिर पहली वाली मेट कहती है कि क्या ये मेरी इमेजिनेशन तो नहीं, मुझे मेरी मसल्स पहले से ज़्यादा बिगड़ दिख रही है। फिर दूसरी मेट कहती है मैंने भी वेट लिफ्टिंग में नया रिकॉर्ड बनाया है, बस मुझे अब थोड़ी सी मसल्स और बिल्ड करनी है। फिर एक मेट कहती है काश हमारे पास वो जादुई टूल होती तो हम अपनी मसल्स और ज़्यादा बिल्ड करते। फिर हमें बताया जाता है यग्द्रासिल वर्ल्ड ट्री जो कि दुनिया भर में सभी जिम पीपल्स का वह प्रोटीन जैसा है। फिर हमें एक मेट दिखाई जाती है बिफोर एंड आफ्टर। वो कहती है कि इसका सोर्स है वो लेजेंडरी ग्रेट फ्रूट पावर अप करने वाला। तुम जानती हो अब हम इसे अपनी सैलरी से अफोर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्राइस स्काई रॉकेट हो गए हैं और हर एक कोई अपनी बॉडी बनाने की कोशिश कर रहा है। फिर दूसरी मेट कहती है हाँ मुझे ये बात पता है। ये सीएन कहती है क्या यहाँ पे बात रेडी हो गया है। फिर मेट कहती है यस माय लेडी, हम आपकी मदद करते हैं ड्रेस निकालने में। फिर सीएन कहती है वो मुझे पक्का पैम्पर नहीं करेंगे, काश मेरी भी अगर थोड़ी सी मसल्स होती तो शायद चांस था। पर लेकिन वो कहते हैं कि आँख के बदले आँख और मसल्स के बदले मसल। फिर वो मेट से कहती है वाह आप लोगों का मसल तो बहुत कूल है। फिर एक मेट कहती है ओह थैंक यू माय डीडी। फिर सीएन कहती है आपको पता है कि मेरे गांव में ना एक चीज़ है जिससे मसल बनाने में हेल्प होती है। फिर मेट कहती है कि आपको ये वर्कआउट टूल रिफर करना ही है। फिर सीएन कहती है नहीं ये कोई मेडिसिन नहीं है। फिर सीएन कहती है ओह वो तो किसी पेड़ के फ्रूट से बना हुआ पाउडर था। और ये बात सुनकर मेट फ्लिंच हो जाती है। फिर मेट कहती है क्या पाउडर, और फिर सीएन कहती है हाँ वो बहुत सारा था, एक छोटे से पाम ट्री के फ्रूट का पाउडर। फिर हमें उस कैसल का दिखाया जाता है जहाँ सीएन के फादर आ रहे होते हैं और कहते हैं कि ये जगह का एनवायरनमेंट सीएन के रहने के लिए बिल्कुल नहीं है और ये जगह बहुत ऊंची भी है और डेंजरस। और सबसे ज़्यादा इस टावर की मेट जो सबसे ज़्यादा ख़राब रेपुटेशन के लिए मशहूर है। फिर सीएन के डैड कमरे के अंदर आते हैं। वो कहते हैं सीएन तुम क्या कर रही हो, क्या तुम ठीक हो। फिर वो मेट को देखते हैं जो उसे गिरे हुए थी सीएन को लेके। और फिर वो सोचते हैं कि आखिर ये कर क्या रहे हैं, क्या उन्हें सीएन को असेसमेंट करने का ऑर्डर पहले ही मिल चुका है, मुझे उन्हें तुरंत रोकना होगा। ये सीएन कहती है अब मेरी बात रिपीट करना सब लोग। और सीएन कहती है टडा लेडी सीएन शानदार है। और फिर साथ मेट कहती है लेडी सीएन बहुत शानदार है। फिर सीएन कहती है लेडी सीएन ग्रेट है। फिर साथ ही मेट कहती है लेडी सीएन ग्रेट है ग्रेट। फिर सीएन के फादर का नज़रिया में दिखाया जाता है जहाँ पे ना वो कह रहे होते हैं कि पक्का ये सारे मेट सीएन की क्यूटनेस पर फिदा हो गए होंगे। और और वो सारी मेट तो लेडी सीएन कर रही थी। फिर सीएन कहती है ओके फिर मैं आप सभी के लिए पाम ट्री का फ्रूट पाउडर ले आऊँगी, अब सब लोग मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। फिर हमें सीएन के फादर को दिखाया जाता है। वो अंदर आते हैं और कहते हैं कि मुझे दिख रहा है कि तुम्हारी मेट्स के साथ काफ़ी अच्छी जम रही है। और फिर सीएन दौड़ के अपने डैड के पास जाती है। ये सीएन के डैड कहते हैं पर मुझे अभी भी उम्मीद है कि तुम मुझे अपने साथ तो रह दोगी आज रात। फिर सीएन के डैड कहते हैं तो फिर चलो मेरे कमरे में चलते हैं स्वीटी, बाय बाय कहो उन्हें। फिर एक मेट कहती है लॉर्ड मैथियस, और फिर दूसरी मेट कहती है लॉर्ड मैथियस पहले ऐसे तो नहीं थे। फिर सीएन के डैड उन्हें इशारा करके कहते हैं अगर तुम अपनी जबान के साथ केयरफुल नहीं रही तो तुम सुबह देखने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। और नीचे से सीएन उन्हें चमकते हुए बाय बाय कर रही थी।
फिर वो दोनों कमरे से बाहर निकलते हैं और सियन अपने मन में हंसते हुए सोचती है कि वो दोनों तो आसानी से बातों में आ गई। फिर सियन अपने मन में सोचती है कि जब डैड ने वो बहुत सारे पेड़ लगाए थे तब मुझे नहीं पता था कि वो किस चीज़ के पेड़ है, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि इसे खाने के बाद ना बीमार नहीं पड़ी दोबारा। लेकिन हमारे पिछले वाले बैकयार्ड में उन मैजिक प्लाम ट्री का बहुत सारा झुंड है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है सियन अपने डैड से कहती है कि डैड क्या आप मेरे लिए वो प्लम ट्री का फ्रूट ला सकते हैं। और फिर सियन के डैड कहते हैं हाँ बिल्कुल, तुम्हें जो चाहिए मैं वो ला दूंगा। फिर सियन के डैड कहते हैं तो तुम्हें उन फ्रूट की ज़रूरत है जो मैंने तुम्हारे लिए लगाए थे, है ना सियन। और फिर सियन कहती है हाँ मुझे वो बहुत 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 पसंद है। फिर सियन बताती है कि जैसा मैंने कहा कि उन्होंने मेरे लिए वो प्लम ट्री लगाए थे, तो ये बताता है कि मेरे डैड कितने ज़्यादा अच्छे और काइंड है। तो सोचिए वो ड्यूक मिरमोट के बेटे हैं, उनके लिए उस कठिन जीवन में अकेले रहना कितना मुश्किल रहा होगा और लोनली। पर अब ठीक है, अब वो अकेले नहीं है, मैं उन्हें प्रोटेक्ट करूंगी नो मैटर जो भी हो जाए। फिर सियन को नींद आने लगती है। फिर वो कहती है प्यार करने वाला परिवार मैं अपने पिछले जीवन में कभी भी नहीं सोच सकती थी कि ऐसा होगा। फिर हमें मिरमोट स्टेट का एजुकेशन हॉल दिखाया जाता है। फिर वो मेड हमें दिखाई जाती है। वो कहती है सियन से कि आपने जो हमें फ्रूट दिए थे वो हमने अपने हाथों से कुचल कर खा दिए। फिर दूसरी मेड कहती है हमने वैसा करते ही 1000 स्क्वाट्स किया और हमें ऐसा फील हो रहा है जैसे हम पंख की तरह हल्के हैं। सियन कहती है वाओ कूल। फिर वो मेड तो सियन के लिए पूरी तरीके से लॉयल हो गई थी। तब सियन अपने मन में सोचती है क्या ये मेड मॉन्स्टर तो नहीं है, क्या ये है। फिर वो मेड सियन से कहती है अपना बेस्ट कीजिएगा माय लेडी एजुकेशन हॉल में। वह फैमिली की सारी एजुकेशन रिपोर्ट टचिस मिरमोट के पास जाती है। फिर सियन उन मेड से कहती है ओके फिर मैं जल्दी आ जाऊंगी, मेरा इंतजार करना। फिर सियन कहती है आज का दिन तो बहुत अच्छा आया और ये गार्डन कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है। फिर सियन पूरी जगह भागते हुए जाती है और वो सोचती है ओह या तो मेरे अलावा भी और भी बच्चे हैं, क्या ये दूसरी अमीर फैमिली के बच्चे हैं जो यहाँ घूमने आ रखे हैं। मैं सोच रही हूँ क्या मेरे साथ यहाँ पर क्लास लेने वाले और भी बच्चे होंगे, उम्मीद है वो बहुत स्वीट होंगे और अच्छे होंगे मेरे साथ। फिर सियन दो बच्चों की तरफ देखती है। वो कहती है ओह, और वो उन्हें देखे स्माइल करती है। और फिर वो दो बच्चे उसके देख के मुंह फेर देते हैं और वो कहते हैं वो देखो वो हमारी तरफ ही देख रही है। फिर कोई कहता है क्या तुमने सुना वो बहुत फेमस है। और फिर उसकी बात काटते हुए कोई कहता है वो बहुत ज़्यादा अगली है, मेरी सोच से भी ज़्यादा। फिर कोई दूसरा कहता है कि क्योंकि वो उसका विलेनेस का ब्लड अपने अंदर लिए हुए है। और दूसरा कहता है मेरी मम्मी ने कहा था कि उसके डैड भी जल्दी मरने वाले हैं। फिर कोई कहता है कि तो इसका मतलब है कि वो एक अगली ऑर्फन बनने वाली है। और फिर दूसरा बच्चा कहता है कि वाओ कितना अनलकी है। ये दो लड़कियां बात कर रही होती है ये इतना हाई और माइटी क्यों बन रही है जब ये आखिर में मरने ही वाली है। फिर दूसरी लड़की कहती है कि उसके पैथेटिक डैड ने उसे ऐसा करने को कहा होगा। फिर दूसरा लड़का कहता है कि हमारी फैमिली में ऐसे वीक और ईवल लोगों की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। फिर सियन सोचती है मैं हाई और माइटी एक्ट कर रही हूँ जब मैं मरने वाली हूँ, और वीक और ईवल पीपल। फिर जब सब लोग सियन की बातें कर रहे होते हैं आसपास सियन के बारे में, तब सियन अपने पास्ट की कुछ बात याद करती है। उसके डैड बुलाते हैं उसे सियन तुम्हारे हाथ के साथ क्या हो गया है, क्या तुम्हारे हाथ को किसी मधुमक्खी नहीं खाता है। ओ नो बेचारी सियन। जो उसके डैड रोते हुए कहते हैं ये पक्का हर्ट कर रहा होगा ना तुम्हें। फिर सियन अपने कपड़े को जोर से पकड़ती है और उन्हें कहती है ओए क्या तुम मेरे बारे में कुछ बात कर रहे थे। फिर वो सब सियन का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, पैदा वाला कहता है कि तुमने देखा इसने क्या कहा अभी। और फिर दूसरा लड़का तो सियन की नकल कर रहा था। फिर कोई बच्चा सियन को कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें इस तरीके से देखने की, जबकि तुम उस कर्ज विच के फैमिली में से एक हो, वो भी इन कर्ज आई से। फिर एक लड़की सियन का मजाक उड़ाती है और वो कहती है अब देखो वो रोने वाली है। और फिर सियन कहती है और जोर से चिल्लाती है क्या तुमने अभी मेरी ग्रैंड मदर को विच कहा, विकेट विच कहा। और फिर सारे बच्चे चिल्लाते नहीं मैंने नहीं कहा। और फिर सारी मेट्स आ जाती है, कहती है लेडी सियन। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म। नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। और मैंने एक नया मनवा भी स्टार्ट किया है, आप मेरी चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं।